हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन कॉलेज काउंसलर। हम यहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं कॉलेज सेलेक्ट करने में। इस वीडियो में आज हम ऐसे ही एक कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके पॉन्स एंड कॉन्स के बारे में। वीडियो के एंड में हम कॉलेज की रेटिंग करेंगे आउट ऑफ 50 फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ये रेटिंग थोड़ी बहुत इंटरनेट रिसर्च, मीडिया, एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट फीडबैक से लिया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइज, यहाँ पे हम हर तरीके के कॉलेज को कवर करने वाले हैं। अगर आपने साइंस कर रखा है, अगर आपने कॉमर्स कर रखा है, या अगर आप यूजी पीजी में इंटरेस्टेड हो, इस तरीके के कॉलेजेस आप ढूंढ रहे हो, उस कॉलेज को भी हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। आप भी अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पे क्लिक कर आप अपने कॉलेज का फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि आने वाले जो हमारे न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। रिव्यू ईयर 2020। तो गाइज, 2020 में मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ। हो सकता है 1-2 साल बाद कॉलेज की इम्प्रूवमेंट हो जाए या कॉलेज और खराब हो जाए, इसकी हम कुछ कह नहीं सकते। बट मैं कोशिश करूंगा जैसे ये कुछ वीडियोस के कुछ चीजें नहीं आती हैं तो मैं आपके साथ अपडेट करूं। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि जो भी नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। जनरली इस कॉलेज को हम लोग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जबलपुर कॉलेज भी नाम से जानते हैं और जेईसी जबलपुर भी बोला जाता है इसको। मध्य प्रदेश हमारा जो स्टेट है उसमें जबलपुर सिटी का ये गवर्नमेंट कॉलेज है। एड्रेस की बात करें तो जेईसी गोकलपुर जबलपुर मध्य प्रदेश 482011 इसका एड्रेस है और फोन नंबर भी यहाँ पे दिया है। एडमिशन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी अगर हो तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे कॉलेज के बारे में हम कुछ कॉलेज की गैलरीज देखने वाले हैं, कुछ पिक्चर्स देखने वाले हैं कॉलेज का। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको समझ में आ जाएगा कॉलेज किस तरीके का दिखता है। बहुत पुराना कॉलेज है बता दे रहे हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप फोटोज के साथ देखकर समझ सकते हो कितना अच्छा बना कर रखा गया है फिलहाल तो। ओके, ये कुछ इसका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर था। आगे हम बात करने वाले हैं कॉलेज का टाइप, कॉलेज किस तरीके का है। तो ये एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और इसकी डिटेल भी आप बहुत अच्छी तरीके से ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये जो कॉलेज है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1947 में। ब्रिटिश रूल जब था उस टाइम पे ब्रिटिश वालों ने ये कॉलेज को डेवलप किया था। ठीक है, 7 जुलाई 1947 में इस कॉलेज का ब्रिटिशर की तरफ से ये कॉलेज बनाया गया था। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इज द 15th ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखना, ये 15th ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया का। Now it is also the first institute of India to have started electronic and telecommunication engineering। तो कहा जाए तो अपने इंडिया का सबसे पहला कॉलेज है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसे कहते हैं लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा आखिरी ये इंस्टीट्यूट था जिन्होंने बनाया था लास्ट जाते जाते। ठीक है, आगे बात करें तो इंस्टीट्यूट बैचलर्स, मास्टर और डॉक्टरल की डिग्री ये प्रोवाइड कराता है, जिसमें डॉक्टरल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस में। एंड जेईसी मेड एन अनाउंसमेंट इन मार्च 2013 that it is starting new courses in engineering like management, design, architecture, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, साइबर एंड बिजनेस लॉज पे भी ये काम करना 2013 के बाद से स्टार्ट किया है। सो अगर इसकी हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हो बॉयज़ के टोटल 9 हॉस्टल है फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है। टोटल कैपेसिटी 900, गर्ल्स की 3 हॉस्टल है और टोटल कैपेसिटी 150 है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं अवेलेबल कोर्सेज। तो कुछ कोर्सेज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया और कुछ कोर्सेज में डिटेल में जो ऑलरेडी कॉलेज में चल रहा था उसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में बीई बीटेक में यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से है, फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कर सकते हो, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये था। और मास्टर यहाँ से करना है तो यहाँ पे एमई होता है, दैट इज मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। पावर सिस्टम इंजीनियरिंग आपका अवेलेबल है, मशीन डिजाइन से कर सकते हो, कम्युनिकेशन सिस्टम से, हीट पावर से, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से, कंट्रोल सिस्टम से, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से आप कर सकते हो।
ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका MCA भी कराया जाता है, MSc भी कराया जाता है, PhD भी कराया जाता है। क्लियर है। फीस भी आप यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, ये अभी का लेटेस्ट फीस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बी में फर्स्ट ईयर की पूरे 1 साल की फीस जो है 22,300 रुपये है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस ऐसे ही रहती है। अगर इस कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 75% से ज़्यादा होना चाहिए आपका 12th में, और JEE मेंस में आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है। रैंकिंग वगैरह जो इसकी चलती है, तो 1 लाख के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप इस कॉलेज में एलिजिबल हो सकते हैं कुछ ब्रांचेस में। ठीक है। MCA के लिए ग्रेजुएशन होना, ग्रेजुएट हो तो आप MCA कर सकते हो। ME करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ आपको गेट क्वालिफाई करना जरूरी है। सॉरी, पोस्ट कह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट होने के बाद गेट क्वालिफाई जरूरी है। MSc के लिए ग्रेजुएशन, PhD के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है। बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का रियल ट्रुथ क्या है इस कॉलेज में, ये भी हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं BE-BTech में। तो IIT JEE एग्जाम यहाँ पे कंपलसरी होता है इस कॉलेज में घुसने के लिए, इसके बिना आप घुस नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर नेता पॉलिटिक्स कर रहे हो तो फिर पैसा देके घूस देके घुसा जा सकता है, ऐसा भी यहाँ पे अवेलेबल है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होती है, इसके थ्रू भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। 12th में अगर आपका 65% से, हाँ जी हाँ, 65% से ऊपर आकर 12th में आपके मार्क्स हैं और आप IIT JEE क्वालिफाई हो, तो आपका रैंक भी ठीक ठाक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस कॉलेज में, आपको एडमिशन मिल जाएगी। PG कोर्सेज की बात करें तो गेट स्कोर बहुत जरूरी है, गेट स्कोर के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप PG कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो अगर सीट अवेलेबल है तो। ठीक है। तो अगर आपने BE-BTech कहाँ से किया है, प्राइवेट कॉलेज से किया है, किससे किया है, डोंट मैटर। अगर आप इस कॉलेज से ME वगैरह करना चाहते हो किसी भी जो सब्जेक्ट से, तो आप कर सकते हो विदाउट गेट स्कोर्स। ठीक है, तो भी कर सकते हो, बट बात ये है कि सीट अवेलेबल होना चाहिए। सीट अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं लेटेस्ट 2020 रैंक के बारे में। तो कंट्री अपने वर्ल्ड रैंक की बात करें तो 3300 से 3350 के बीच में इसका रैंकिंग आती है, और अपने इंडिया की बात करें तो 50 से 60 के बीच में इसकी रैंकिंग आती है। और कुछ मिसलिनियस चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, लाइक मॉडरेट हॉस्टल फैसिलिटी। ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल जो है इसका ठीक ठाक हॉस्टल है, कुछ खास नहीं है। कमेंट्स वगैरह मुझे मिले हैं, फीडबैक वगैरह जो मुझे मिला था, ठीक ठाक हॉस्टल है, नॉर्मल, आप रह सकते हो आराम से। बट ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो हॉस्टल ना लेकर बाहर ही रहते हैं कॉलेज के। ठीक है। R&D में स्टूडेंट को मॉडरेट यहाँ पे मिलता है, मॉडरेट फैसिलिटी, कुछ बहुत ज़्यादा हाई फैसिलिटी हम नहीं कहेंगे। कुछ ही डिपार्टमेंट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत R&D करने को आपको अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाएगी, हर चीज़ अवेलेबल है। बट बाकी सब ब्रांचेस की बात करें तो कुछ खास नहीं है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी कॉलेज का मॉडरेट है, मॉडरेट टाइप का मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल कोई इवेंट करा रहा है, फीस इशू या फिर कुछ भी दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में या फिर कहीं भी, तो बेस्ट। और ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करा जाए वो सब भी कॉलेज की ठीक है। किसी भी टीचर और मेन मैनेजमेंट के बीच में इंटरेक्शन, कोई चीज़ करा रही है तो किस तरीके से करा रही है, ये सब चीज़ें। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे तो कॉलेज आपको भर भर के नॉलेज देगा, बट आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसको गुड तो दे दिया है, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको इतना माहौल मिल जाता है, खुले मिजाज वाला कॉलेज है, एंजॉय कीजिए। ठीक है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग की है वीडियो को। बेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, फार्मेसी है और इलेक्ट्रॉनिक, ये कुछ मेन ब्रांचेस हैं। और यहाँ पे एक और ब्रांच भी नॉर्मल मैंने लिखा नहीं है, बट अच्छा है, अपना जो रूरल वाला है वो, ठीक है, फंडामेंटल कुछ करके है, वो डिपार्टमेंट भी इसका अच्छा है। आगे बात करने वाले हैं रेटिंग के बारे में। तो ओवरऑल इस कॉलेज को 50 में से वीडियो की लास्ट में हम रेटिंग करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ व्यूवर्स के फीडबैक पढ़ लें। आप भी गाइस अगर इस कॉलेज में पढ़ते हो तो इस वीडियो के नीचे भर भर के अच्छाई और बुराई इस कॉलेज के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स हो उनको भी देखकर समझ में आए कि इसे में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, कमेंट करें, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके कमेंट से ही, मैंने तो कुछ कमेंट्स दिखा दे रहा हूँ, बट आपके भी कमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। या फिर आप किसी और कॉलेज में पढ़ते हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे अपने कॉलेज की फीडबैक शेयर कर सकते हो पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स का मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 3 स्टूडेंट्स का मेरे और भी आया है। तो पहला स्टूडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहता है, JEC is quite good in this aspects. You will find each department has its own building along with the required labs. However, to what extent these labs are beneficial is
डिबेटेबल। ठीक है, अगला स्टूडेंट कहता है यहाँ पे कि assuming you are from MP and you have scored a seat in Manit Bhopal or SGS ITS Indore, then yes, there would be no reason to choose JEC over this college. तो मैनिट भोपाल आपका रैंकिंग ऐसा कुछ आया है कि मैनिट भोपाल और SGS ITS भी आपको मिल सकता है, या फिर और JEC, तो तीनों के कंपेयर में JEC सबसे अच्छा माना जा रहा है। आगे बात किया जाए एकेडमिक के बारे में, तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन RGPV यूनिवर्सिटी एंड JEC syllabus. Through JEC is autonomous, but still you will find the course in almost same. तो लगभग जो सिलेबस है हमारे JEC का और RGPV का सेम ही है। In each of the department there are sample of senior faculties, but during my 4 year we were taught most of the subject by ADHOC faculties with the expectation of 1-2 subject elements. अगला बंदा कहता है JEC was good record placement wise, although 95% of the companies offers 3 to 3.5 lakh package. गजब। Your branch will not matter much. Service IT companies allow all the branches to sit in their aptitude exam provided you clear their 10th 12th CGPA criteria with no active backlog. ये सब डिमांड करती है ज़्यादातर IT कॉलेज कह रहा है कि आती है और वो जो भी ब्रांच हो, किसी भी ब्रांच में हो, आपको लेके जाएगी। ठीक है, अगला बंदा कहता है देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अप अ गुड इंस्टीट्यूशन लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ, प्लेसमेंट सेल, फी स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। आई एम अ JECian एंड फ्रॉम जबलपुर itself. अगला बंदा कहता है you know that what happens in the government college. In JEC, if you convince your teacher, then you have no problem in attendance. In 10% attendance, your form is forwarded without problem. तो जाहिर सी बात, मेरा भी एक फ्रेंड पढ़ता है, तो उसका सेमेस्टर में 2% अटेंडेंस, 5% अटेंडेंस। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मेरा एक फ्रेंड पढ़ता है, तो उसका बता रहा हूँ मैं, 5% अटेंडेंस उसका रहता है, कॉलेज नहीं जाता है। टीचर को अगर आप मना के रखे हो तो आपका काम हो जाएगा, कोई फॉर्म फॉर्म में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अगला है स्टूडेंट कह रहा है इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूटिलाइज देयर फैसिलिटीज, बिकॉज इन माई कॉलेज देयर वाज लॉट ऑफ फैसिलिटीज बस स्टूडेंट कांट फाइंड, कहाँ थे भाई, स्टूडेंट कांट फाइंड देयर अपॉर्चुनिटीज। हमेशा कॉलेज से दूर रहते हैं, इंजॉय करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाने के बाद बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। सही कहना है इसका। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड के थ्रू काफ़ी सारे इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनको मैं देखा, उनका यही हाल है। ठीक है, अगला स्टूडेंट कहता है एक्सपीरियंस टीचर्स विद गुड स्टाफ मेंबर्स, सम टाइम मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज इज नॉट टू गुड। इफ़ यू वांट योर टीचर सपोर्ट देन ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू। इस कॉलेज में अगर आप चाहते हो, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखा रहे हो और चाहते हो आपको टीचर किसी चीज़ में सपोर्ट करे, तो भर भर के टीचर यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। बट ये है कि आपको जाकर कहना पड़ेगा। ठीक है, आगे रेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिटी में इस कॉलेज को 5 में से 3 दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉलेज को 5 में से 3 दिया जाता है। मैनेजमेंट में कॉलेज को 5 में से 3 दिया जाता है। आगे बात करें तो स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल की बात करें तो काफ़ी अच्छा रैंकिंग मेरे पास आया है इस कॉलेज का, 5 में से 4 है दिया जाता है। क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ भी कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए 5 में से 3 दिया गया है। आगे बात करते हैं तो टीचर्स को कितना सपोर्ट मिलता है, तो जाहिर सी बात है कॉलेज गवर्नमेंट है और यहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, तो टीचर्स का सपोर्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा मिलता है अगर आप चाहते हो तो। अदरवाइज खुद से तो आएंगे नहीं पूछने। ठीक है, लाइब्रेरी के कंटेंट भी इनके पास काफ़ी अच्छा है। प्लेसमेंट भी कॉलेज में काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसलिए 5 में से 4। स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट को जो अपॉर्चुनिटीज़ है मॉडरेट लेवल में मिलती है, वो आप पे डिपेंड करता है। जनरली 5 में से 3। स्टूडेंट हेल्प कॉलम की बात करें तो 5 में से 2 यहाँ पे स्टूडेंट हेल्प कॉलम। स्टूडेंट हेल्प कॉलम यानी स्टूडेंट्स को, कोई भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, एक अलग सा कॉलेज में हेल्प कॉलम हो जहाँ पे स्टूडेंट जाए। जनरली बहुत कम कॉलेजेस में ये होता है, तो इसलिए मैं इसको ये रैंकिंग थोड़ा सा कम ही देता हूँ। टीचर्स के बारे में बता चुका हूँ, एक्सपीरियंस टीचर हैं यहाँ पे, तो टीचर्स की मार्किंग मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप जान सकते हो कि कैसा कॉलेज है, टीचर कैसा एक्सपीरियंसड है, कमेंट्स में ही आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को, JEC जबलपुर को ओवरऑल 50 में से इस कॉलेज को मिलता है जस्ट 33 मार्क्स, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको पूरी वीडियो में डिटेल में बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टू शेयर विथ योर फ्रेंड। गुड बाय।